अरे कितने नए हैं कि एक नहीं जीत पा रहे हैं यार। आ जाओ भाई लोगों, कह रहे थे इज्जत विज्जत बचानी है इस मैच में। मुझे तो और खिलरती हुई नजर आई है इस मैच में भाई, जाना है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई लोगों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है। यार भाई देखो, मैं बात शुरू करूंगा वहां से जहां से होनी चाहिए। मोस्ट कंफ्यूज्ड, मोस्ट लोटा, मोस्ट पैदल, और भी मेरे को वर्ड्स आ नहीं रहे हैं, ऐसी हमारी सोच है। हमारी सोच में बहुत ज़्यादा मोच आई हुई है। हमें एक मैच में लगता है कि संजू सैमसन बढ़िया है, अगले में लगता है वर्ल्ड कप विनर है, तीसरे में लगता है खबरदार अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को फिर हम ड्रॉप कर देते हैं। फिर जिसको हम उसकी जगह लेके आते हैं वो है वैभव सूर्यवंशी। मैंने कहा था ये कितने सगे होंगे वैभव सूर्यवंशी के, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। आगे इन पे डिटेल में बात करूंगा। एक मैच में हमें पता लगता है कि वाशिंगटन सुंदर बढ़िया आदमी है, फिर अगले ही मैच में हमें पता लगता है कि नहीं ये तो खराब है। क्यों? क्योंकि उसने 19 रन दे दिए थे। अच्छा, फिर उसको ले आए, निकाल दिया, फिर ले आए, उसने फिर 19 दे दिए, उसने फिर निकाल दिया। एक मैच में हमें पता लगता है आज इस नंबर पे दुबे बढ़िया रहेगा, फिर हमें लगता है नहीं अक्षर रहेगा, फिर हमें लगता है नहीं अक्षर नहीं, दुबे भी नहीं, एक काम करते हैं राणा को भेजते हैं। फिर हम राणा को भेज देते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं सीरीज की तो मैयाँ बहनियाँ हो चुकी हैं, आज एक काम करते हैं तिलक को ऊपर भेज देते हैं। फिर हम तिलक को ऊपर भेज देते हैं। फिर हमें एकदम से पता लगता है कि नहीं इस पिच पे तो 3 स्पिनर खेलने चाहिए। फिर हमें अचानक से पता लगता है नहीं यार 3 स्पिनर थोड़ी, 2 स्पिनर ही ठीक है। फिर हमें अचानक से समझ में आता नहीं 2 भी ठीक नहीं, एक ही के साथ चलो, अक्षर पटेल के साथ चलो। भाई इतना सारा कन्फ्यूजन है इस टाइम पे, और ये सारा क्रेडिट जाता है श्री गौतम गंभीर जी को, जो बाहर बैठ के पता नहीं है मेरा जादूगर कौन सा जादू दिखा रहा है। अरे किसी का तो सगा हो ले भाई, किसी एक के साथ तो बैठ जा तय करके कि ये मेरा मेन आदमी है। जैसे मोहब्बत में नहीं होता, मोहब्बत में चाहे लड़की तेरे को कहनी मार के चला जाए वो भी तेरे को ऐसा लगता है जैसे फूल टकरा के गया हो, मतलब उस तरीके से दर्द नहीं होता लड़के को। अरे अगर होना है तो किसी एक का हो ही जाना, फिर देखी जाएगी जो होगा या नहीं होगा। भाई लोगों, इंडिया मैच हार गई है 56 रनों से। वो बात वो इज्जत विज्जत कह रहे थे, इज्जत विज्जत बचानी है, प्राइड ब्राइड क्या हो रहा था, वो बच गई इज्जत। मेरे को तो लग रहा और खिलर गई है भाई यहाँ पे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या आज हमारे साथ। 2 बॉलर ले भैंस की आंख 123 रन। वो उस दिन रवि बिश्नोई स्पेशलिस्ट 29 रन, वो फिर भी चलो 60 रन के आसपास खत्म कर गया था। आज मेरा अक्षर पटेल 63 रन, कितने गंदे तरीके से हरा के गई है यार इंग्लैंड। वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं भाई। इंग्लैंड ने बिगेस्ट विक्ट्री हासिल की थी बाय रन्स मार्जिन के हिसाब से 125। आपको पता है सेकंड हाईएस्ट विक्ट्री कौन सी है उनकी मार्जिन के हिसाब से बाय रन्स? 56 रन। आज ये 56 इंच की छाती के सूरवीर वहां पे जाके 56 रन से हार रहे हैं। हम बल्लेबाजी करते हैं तो विकेट 250 का नहीं 200 का है, हम करते हैं तो 200 की जगह 150 का है। उसी पिच पे अगर वो फ्लैट नहीं थी, अगर वो बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल है, बॉलर आते हैं वो कहते हैं फ्लैट है। दिमाग खराब कर रखा। अरे कुछ नहीं है भाई, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात है सारी कुल मिला के। ठीक है थोड़ा बहुत फर्क होगा, 19, 20, 21 का फर्क होगा, लेकिन 2 और 75 का फर्क नहीं हो सकता है। हैरी ब्रुक ने और आज बबलू ने जो भूसा भरा है, हम भी 10 ओवरों में मेरे भाई 110 पे थे, वो भी 10 ओवरों में 111 पे थे। 1 रन आगे थे, विकेट 1 कम खोया था, हमने विकेट खोई थी 2। तो चेज होना चाहिए था, या फिर इंडिया को ये मैच 2, 4, 5, 10 रन के मार्जिन से ही हारना चाहिए था, ज्यादा नहीं हारना चाहिए था। हालांकि क्यों हारना चाहिए था यार भाई, जीतना ही चाहिए था यार। अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इतना ज़्यादा रन दे देते हैं, इतना ज़्यादा रन लुटा देते हैं
अपनी घटिया फील्डिंग और मतलब क्या, मैं आता हूँ यार एक एक चीज़ पे क्या बोली जा रहा हूँ मैं भी यार, सारा मिक्स वेज बना दिया मैंने भी। भाई हैरी ब्रूक ने 95 रन किए भाई, और क्या इंपैक्ट करके गया है वो लड़का। मतलब थोड़ा टाइम लेके खेला। जॉस बटलर, कभी ये जोफ्रा आर्चर, जिंदगी बर्बाद कर रखी भाई। जॉस बटलर कोई बता सकता है कि कितने बॉल में उसने अपना 50 किया था? 34 बॉल में 50 किया था भाई। और वो अपनी पारी कितने में खत्म करके गया है, जिसको मैं बबलू बोलता हूं प्यार से। बबलू 64 बॉल में 131 रन बना के गया है। लगभग नाबादी समझो उसको भी, बिल्कुल आखिरी में गिरा है यार वो भी, जब आउट हुआ है तो बिल्कुल आखिरी में थक गया था। उसने 12 चौके मारे, 8 छक्के मारे उस लड़के ने। और वो जॉस बटलर है, वो बबलू है जो पिछले बड़े टाइम से रन नहीं बना रहा। पर हमारी तरह घिनौनी, चिरकुट और नीच जो प्लानिंग है या जो सोच है, वो इंग्लैंड वाले नहीं कर रहे। उनका कोई प्लेयर हाथों पाई भी हो जाए, पंगा भी पड़ जाए, उसको भी आखिरी मैच मिलता है। और हमारे यहाँ वर्ल्ड कप विनर को कहते तू चल भर, चल तेरा हो गया, तेरा चल। फिर उस स्टैंड पे भी नहीं खड़े रहते। फिर एक नवजात बालक लाते हैं, फिर उसके साथ भी नहीं खड़े होते। आता हूं मैं इस डिटेल पे आता हूं जरा। हैरी ब्रूक ने 95 किया भाई सिर्फ 45 बॉल में। तुम लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा था, मैंने कहा यार इसका भी करा दो 100, इसका भी करा दो। हारना हमने वही 60 रनों के आसपास है। अब मेरे को अफसोस ये होता है, काश ये चीजें मैं रिकॉर्ड कर लिया करूं पहले ही। मैंने कहा हारना हमने 60 रनों से ही है, तो इसके 5-7 और बन जाएंगे तो क्या मतलब 65 से हार जाएंगे। 56 से हार गए भाई। और एक विकेट तो जल्दी गिर गया था फिलिप सॉल्ट का, 9 पे 6। उसके बाद क्या, राजी हो लो बिथेल को 0 पे आउट करके, बहुत बिगेस्ट विक्ट्री है ये। यही है हमारी विक्ट्री आज, बिथेल को 0 पे आउट कर दिया। उसके बाद हमने विल जैक से भी 2 बॉल में 7 छक्के खा लिए, 7 रन खा लिए। 18 एक्स्ट्राज दिए हम लोगों ने। आता हूं मैं बॉलिंग पे, तो बाद में आता हूं। क्या चीर फाड़ करके गई है इंग्लैंड यार। फील्डिंग, दुबे की कैच देखी तुम लोगों ने? तीन रन पे हैरी ब्रूक का कैच छोड़ दिया भाई। 3 रन पे हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा, ये तो था ही मतलब नुकसान वाली बात। जिस तरीके से छोड़ा वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। जिस तरीके से कैच छोड़ा, इस तरीके से छोड़ा है भाई। यार ये कौन सी पोजीशन होती है यार कैच करने की भी। मतलब हैरी ब्रूक ने शॉट खेला, वो गिव अप कर चुका था कि मैं आउट हो गया हूं, क्योंकि बॉल खड़ी हो गई है। जिस तरफ से दुबे भाग के गया, भैंस की आंख उसी तरफ फ्लिप मार दिया। अरे मेरे भाई, इतना कैसे मिसजज कर सकते हो यार। और दुबे कोई ऐसा नहीं है कि यार नहीं आउटस्टैंडिंग रहता है ऑलवेज और आज ही छूट गया, नहीं। बहुत आसान कैचेस छोड़ देता है। और कैचेस किस किस का नाम लूं और कब कब नाम लूं। 3 रन पे हैरी ब्रूक का छोड़ रहे हैं। उसके बाद बटलर सेंचुरी करके कह रहा था मैं जा रहा हूं, वो तब भी नहीं जाने दे रहे हमारे वाले, कह रहे नहीं अभी नहीं, अभी और खेल के जा। तू वो वाला विकेट कीपर बन जो सबसे ज्यादा रन बनाए T20I फॉर्मेट में, वो विकेट कीपर बनना है तेरे को। 131 करवा दिए उसके भी। मैं आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन ये सच्चाई बात है भाई। एक बारी गांव में हमारे कोई इंसान है, कोई शख्स है, नाम नहीं लूंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता भाई, सच्ची बता रहा हूं। मोहल्ले की एक भैंस थी, उसने उठा के फेंक दिया था उसको, और कांटों में फेंक दिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पोजीशन में। यार ये फ्लिप मारना सिखा रहा है दिलीप। अब दिलीप नहीं पता होगा लोगों को, फील्डिंग कोच है अपना। मुझे मालूम है सब लोग अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, फील्डिंग पे कोई बात ही करके राजी नहीं यार भाई। यार 3 रनों पे कैच छोड़ोगे, वो 90-95 बना के जाता है। फिर ये हाल चल रहा है भाई हम लोगों का फील्डिंग में यार। फिलिप सॉल्ट की कैच देखी तुम लोगों ने? ये होती है कैच। हमारे वाले कभी उधर गिर जाते हैं, कभी पेट के नीचे से बॉल निकल जाती है, कभी बॉल पकड़ के इधर फेंकते हैं, इधर फेंकने के बजाय उधर फेंक देते हैं, 1 रन और एक्स्ट्रा भाग जाता है वो। बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड मोड में लग रहे हैं।
अब आ जाओ श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी पे। भाई 1600 दिनों से भी ज्यादा नंबर 1 थी टीम इंडिया। अरे कितने नए हो, कितने नए हो, सारे ही नवजात बालक लेके गए हो क्या? 11 के 11, 15 के 15, कितने नए हैं यार। इतने नए हैं कि 5+2 6 मैचों में से एक भी नहीं जीतोगे। अब छातियां ठोकते रहना कि एक नहीं हारे, वो बारिश वाला। भाई खुद गई रैंकिंग वैंकिंग भी खुद गई, सारा हो गया काम यहां पे खराब। बॉलिंग चेंजेस भाई ऐसे करता है, जो कमेंटेटर कभी बोल के नहीं देते उनकी भी आत्मा झंझोड़ी जाती है, वो भी बोलना चालू कर देते हैं कि गलत हो रहा भाई साहब, यहाँ पे गलत हो रहा भाई साहब। भाई साहब यहाँ पे 4 बॉलें अच्छी डाल के गया था लड़का, अगला ओवर देना चाहिए था उस लड़के को। नहीं, बीच में अक्सर लाएगा, अक्सर से पिटेगा, फिर उस लड़के को लाएगा, फिर उसको भी कुटवाएगा। और फिर सारी हदें तब पार हो जाती हैं जब शिवम दुबे मेरा 19वां ओवर डालेगा आके। यार रोहित, भाई रोहित कोई बड़ा कप्तान नहीं है, सॉरी, मैं तुम गालियां दो जो मर्जी दो बोलो, ये सूर्य कुमार यादव क्या कप्तान है? ये वर्ल्ड कप जीता हुआ आदमी है, वही खामखा बिना मतलब के यूएसए के खिलाफ रन बना के, अगर हिम्मत है तो इसको दिया करो शिवम दुबे को 19वां ओवर। वो मारे जा रहे हैं, मारे तब देते हैं शिवम दुबे को। ये दोनों कप्तान पता कब देते होते हैं ओवर शिवम दुबे को, अगर देना भी पड़ जाए तो जब कम से कम 2 ओवरों में 75 चाहिए हो या 65 चाहिए हो, या आखिरी ओवर में 46 चाहिए हो कि खा ले तो 34 जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरे से किसी ने पूछा कि भाई अय्यर की बॉलिंग चेंजेस क्या क्या हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, जो आदमी 19वां ओवर दे दे शिवम दुबे को और सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा बॉलिंग नहीं देनी, अरे सही टाइम पे देनी है। पता नहीं कौन सी जिद है, क्या साबित करना चाहता है भाई। कभी 16वां ओवर स्पिनर, कभी 17वां ओवर स्पिनर, कभी 18वां ओवर स्पिनर। शिवम दुबे 19वां आ जा, अर्शदीप के पहले ही खत्म करवा दूं, कहीं वो मेन बॉल ना डाल दे आखिरी में आके। अलग ही लेवल पे चल रहा भाई। शिवम दुबे के पास एक टुच्चा पेस है, वो विकेटें ले सकता है। अरे तब ले आओ ना जब विकेट वगैरह गिरी हो या ना ही गिरी हो या कोई सेट ना हो, शुरू में ले आओ। ये भूल जाता है भाई। 1-2 मैच में तो वो यूजी चाल को भूल गया था यार भाई यार। और आखिरी में इतनी कुटास चढ़ी भाई साहब, मैं बताता हूं आपको। आप मुझे ये बताना अय्यर कितनी बारी दिखा। 10 ओवरों में 111 रन थे इंग्लैंड के, 15 ओवरों में 189 हो गए। इन बीच के 4-5 ओवरों में कितनी बारी दिखा श्रेयस अय्यर? मेरे को दो बार दिखा, उसके अलावा नहीं दिखा मेरे को। यार इतनी पिटाई हो रही हो, आदमी यूं करके मैच रोक ले कि नहीं भाई साहब रुक जाओ, अभी नहीं, अभी प्लानिंग में गड़बड़ है। गौतम गंभीर, उसको भी, भाई को भी दे दो कोई वॉकी टॉकी, उसके कोई लैंडलाइन ही लुआ दो। यूं करके बैठे रहते मेरे भाई, यार कोई मैसेज भेज दिया कर ग्राउंड पे। वो वहां मैकलम वो वॉकी टॉकी पे लगा हुआ है यार, यूं करके ऐसा लगता है कि भाई सिस्टम पूरा उसने पकड़। हालांकि अल्ले पल्ले उसके भी कुछ नहीं है, इंग्लैंड के घोड़े लगवा रखे उस आदमी ने भी, पर अभी तो 4 मैच जीत के जा रहे हैं वो हमसे। कोई उसको भी दे दो, कोई नोकिया 1100 ही दे दो, वो भी फोन मिला ले, फोन तो अलाउड नहीं होता, वॉकी टॉकी दे दो, कोई लैंडलाइन लगवा दो, कोई कबूतर दे दो, जा कबूतर जा, मेरा संदेशा अय्यर तक लेके जा। फिर अय्यर भी वहां से चिट्ठी लिखेगा, जा गोती को मेरा ये जवाब दे के आ, मेरा अहल माने तेरी बात। एक तो समझ में नहीं आ रहा टीम कौन चला रहा है भाई। ये अय्यर करी जा रहा है भाई यार। बॉलिंग में आ जाओ भाई, एक स्कोर कार्ड बाद में दिखाऊंगा। ये प्रिंस यादव, गोइंका जी के आदमी की भी खाल उधेड़ दी आज तो। 4 ओवर 60 रन। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है यार, चलो ये तो ऑलराउंडर भी नहीं है लड़का, ऑलराउंडर है। ये कैसा ऑलराउंडर है, बॉलिंग कराने आता है तो 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन दे रहा है, और जब बल्लेबाजी करने आ रहा है यार, हेलमेट वगैरह पहनने में, तैयार व्यार होने में भी टाइम लगता है। ये उससे पहले निकल, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर मुझे इतना तैयारी व्यारी करनी हो ना, इतना सामान वगैरह लगा के आना हो, मैं तो अपना विकेट बिल्कुल ना दूँ, क्योंकि मेरे को तैयार होने में 10-15 मिनट लगे, मैं कम से कम 25 मिनट तो बल्लेबाजी करके जाऊँगा। ये वो भी नहीं करके जा रहे। हमारी अचीवमेंट क्या है आज? ऑल आउट नहीं हुए और 20 ओवर पूरे खेले हैं। 250 वाली पिच पे 200 बना के खुश हो रहे हैं। एक आदमी अभी कमेंट लिख रहा था
कह रहा भैया एटलीस्ट चलो आज इन लोगों ने बल्लेबाजी तो करी। यार या तो तेरी एक्सपेक्टेशंस जीरो हैं या तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तेरा मोतियाबिंद हिल गया। 56 रनों से हारे हैं, एटलीस्ट बल्लेबाजी तो करके गए हैं। मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही है, फाइनली ये सीरीज खत्म हुई। बस दूसरी टीमें तड़फती होती हैं हमें घर जाने दो, हमें घर जाने दो। ये सीरीज खत्म हो गई, हमें अपने घर पे शांति से बैठने दो 2 दिन, क्योंकि उसके बाद 12-13, बस 12-13 ये बीच में, फिर 14 तारीख को फिर मैच है भाई लोगों, वनडे है अपना। हाँ आ रहे हैं, रोको आ रहे हैं, तैयारी पूरी खींच के रखो। पर इस जलूस का क्या करें? अभी तक तो टेस्ट क्रिकेट ही बदनाम थी, टेस्ट क्रिकेट में ही घोड़े लगे हुए थे। पर चलो बाहर जाके तो जीते थे, इंग्लैंड में कम से कम ड्रॉ तो करी थी सीरीज। अरे यहाँ एक तो जीत लेते, मान सम्मान के लिए खेलेंगे। कौन सा मान सम्मान, कौन सी तुम्हारी वहां पे मिलनी हो रही थी इस मैच को जीतने के बाद? मान सम्मान तब होता जब 125 रनों से हार के सामने वाली टीम को 127 रन से या 126 रनों से हराते। 56 रनों से फिर बंबू ले लिया। मान सम्मान, मान सम्मान जब पहन वहन के गए थे वो भी उतार के ले गए, वो सारे कपड़े, हैरी ब्रूक और ये सारे टुल्ले। और मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो ये बोल रहे थे कि इंग्लैंड की टीम में कमजोरियां हैं। कौन सी कमजोरी करें? इनके ओपनिंग कमजोर हैं, ओपनिंग कमजोर हैं। वो नमक मार गया पिछले मैच में, इस मैच में बटलर मार गया। बटलर पहले भी अच्छा ही कर रहा था, अपना नहीं देख रहे।